नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2024-25 से पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ नीति आयोग में बैठक कर रहे हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र, प्रमुख अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद हैं। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्टियों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन दिया। शीर्ष अदालत में आज विवादास्पद नीट यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। कल प्रस्तुत एक हलफनामे में केंद्र ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास से नीट यूजी के परिणामों के व्यापक डेटा के विश्लेषण का अनुरोध किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयुर्विज्ञान कॉलेजों में परिवर्तित किए गए वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल 157 आयुर्विज्ञान कॉलेजों में से 108 कॉलेज पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि जिला अस्पतालों को उन्नत करने और सशक्त बनाकर नए आयुर्विज्ञान कॉलेज खोलने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना से वित्तीय सहायता दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते राज्य में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और परमान नदी समेत कई अन्य नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में लाल निशान से नीचे आ गया है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 89 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया के डेंगड़ा घाट और कटिहार के छावा में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर परमान नदी भी अररिया में खतरे के निशान से 66 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और सुपौल सहित राज्य के उत्तरी भागों के कुछ हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी भागों के कुछ हिस्से में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के बहादुरगंज में सबसे अधिक 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 102 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।